आप लोगों का स्वागत है सत्यम स्टडी पॉइंट में। सो फाइनली गाइस, आज आप लोगों के सामने कुछ 2022 के सम इम्पोर्टेंस करेंट के डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते बिना समय को बर्बाद किए हुए। सो गाइस, फाइनली आप लोग के सामने पहला प्रश्न रहा, न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय गुजरात है। और याद रखें दोस्तों, देश का पहला ई न्यायालय केरल है। न्याय का घंटा जहांगीर ने लगाया था। और इस कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा दोस्तों, ब्रिक्स में नया सदस्य मिस्र को बनाया गया। और इसकी बात मैं ब्रिक्स की करता हूँ, ये देख दोस्तों, 6 सदस्य का एक संगठन है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके कुल 6 सदस्य इस प्रकार हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और नवीनतम सदस्य दोस्त इसके इजिप्ट है, यानी मिस्र है। और याद रखें दोस्तों, 2022 में इसकी बैठक चीन में होगी और हुई है। और 2021 में इसकी बैठक नई दिल्ली भारत में हुई थी। और इस कड़ी में मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, ब्रिक्स से ही कुछ संबंधित तथ्यों को देखूँ तो ब्रिक्स से ही संबंधित एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसके अध्यक्ष जो है अभी मार्कस ट्रेजो जी हैं, जो ब्राज़ील के हैं। और इसका ब्रिक्स की मैं मुख्यालय की हेडक्वार्टर की बात करता हूँ दोस्तों इस कड़ी में, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई यानी चाइना में है। और याद रखिए दोस्तों, इस कड़ी में मैं आगे बढ़ूँ तो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नवीनतम सदस्य बना है ईरान है। और इसकी स्थापना की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कुल 9 सदस्य हैं। इस कड़ी में 9 सदस्यों को देखूंगा तो सबसे पहले चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया एवं ईरान है। सो दोस्तों फाइनली ये SCO के अभी मेंबर्स हैं। सो इस कड़ी में दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखूंगा। याद रखें दोस्तों कि SCO की बात करूंगा मैं तो 2020 में इसकी बैठक कजाकिस्तान में हुई थी। याद रखें दोस्तों, कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान है में हुई। और 2021 में इसकी बैठक ताजिकिस्तान के दुशान में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फीफा जो कि आप लोगों ने नाम ही सुना होगा, फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को बनाया गया है। और भूलेंगे नहीं दोस्तों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दया प्रकाश सिन्हा जी को अंग्रेजी में मिला था और नमिता गोखले को दिए गए हैं इस कड़ी में। ठीक है, तो दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी में दिए गए थे और नमिता गोखले जी हैं उनको अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। अब मैं इस कड़ी में साहित्य अकादमी की कुछ इंपॉर्टेंस तथ्य के बारे में बात करूँ तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। और ये हमारे 24 भाषा में दिए जाते हैं। और 2-3 इनके और तथ्य से संबंधित मैं बातों को चर्चा करूंगा दोस्तों। तो 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था। और 2021 में दोस्तों मैं बात करूंगा तो कोंकणी कवि जो दामोदर मौजी को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। सो फाइनली गाइज, मैं इस कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने हिंदी से रिलेटेड, हिंदी में पहली बार मैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात मैं करूं दोस्तों तो सुमित्रा नंदन पंत जी को चितंबरा उन्होंने एक लेखन लिखा था, उस कड़ी में उनको दिया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन CHSL CGL तक में पूछ चुका है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। सो इस कड़ी में मैं दोस्तों आगे बढ़ता बात करूंगा तो भूलेंगे नहीं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सौर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका 102वां सदस्य एंटीगुआ और बरबुडा को बनाया गया दोस्तों। इसकी बात करूंगा मैं ISA, इसका जो हेडक्वार्टर भारत के गुड़गांव में है। ये गुड़गांव आपका हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। सो हाल ही में मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी में फिलीपींस ने 18 वर्ष से कम आयु के विवाह पर प्रतिबंध लगा लिया है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि फिलीपींस जो एक कंट्री है उन्होंने 18 वर्ष से कम आयु के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 2021 की मैं बात करूं दोस्तों तो पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया। यानी पेटा एक प्रकार से दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये डॉग से संबंधित है दोस्तों, यानी सबसे बढ़िया उनको कुत्ता पालने के लिए उनको दिया गया था आलिया भट्ट जी को। ओके, सो आप लोग तो आलिया भट्ट से परिचित ही होंगे दोस्तों। ओके, सो फाइनली स्टार्ट करता हूँ मैं। तो कहता है बेल्जियम ने 2025 तक अपने सभी परमाणु संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बेल्जियम दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जिन्होंने 2025 तक अपने सभी परमाणु संयंत्र को बंद करने की घोषणा की है। और याद रखेंगे दोस्तों, इस कड़ी में मैं परमाणु ऊर्जा की बात करूं तो विश्व में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत सबसे पहले मैनहट्टन परियोजना दोस्तों USA से हुई थी। ओके, सो फाइनली दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। तो याद रखेंगे दोस्तों, और
पहली जो ये थी प्रतिश्रुति की मैं बात करता हूँ तो महिला आशा पूर्णासुधी को हुई थी। और साहित्य का जो सर्वोच्च सम्मान होता है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1965, जो कि सबसे पहले बात करूँ मैं दोस्तों तो मलयालम जी शंकर कुरुको को दिया गया था दोस्तों। सर धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।